बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज के इस लेक्चर में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मीनिंग को देख लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मानी क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये 3 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है बाई मीन टू, बाई के मानी है 2। दूसरा लफ्ज़ है नोमियल मीन नेम, नोमियल के मानी है नाम। और तीसरा लफ्ज़ है नोमेनक्लेचर मीन रूल्स फॉर नेमिंग सिस्टम। नोमेनक्लेचर के मानी है नेमिंग सिस्टम के लिए कवानीन। अब स्टूडेंट्स आते हैं डिफिनीशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला डिफिनीशन है कि वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, ऐसे सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, और इसके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम यानी साइंसी नेम देते हैं। स्टूडेंट्स, वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, ऐसे सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला डिफिनीशन। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो दूसरा और बेसिक डिफिनीशन है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है। दूसरा डिफिनीशन है The two words naming system of living organisms is called binomial nomenclature। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 अल्फाजों के नाम के निज़ाम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। मतलब वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 अल्फाज वाला साइंटिफिक नेम देते हैं, ऐसे सिस्टम को, ऐसे निज़ाम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो पहला लफ्ज़ होता है वो इस ऑर्गेनिज्म की जिन्स को शो करता है, और इसमें जो दूसरा लफ्ज़ होता है वो इस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को शो करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपने जो है ना यहाँ पर यह बात याद रखना है कि इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 2 नेम्स होते हैं। एक इनका जो है ना लोकल नेम होता है और दूसरा इनका साइंटिफिक नेम होता है। जो लोकल नेम होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स एक मखसूस इलाके तक महदूद होता है। मतलब हर इलाके में जो है ना स्टूडेंट्स, हर जानदार के लिए जो है ना अपना अपना एक मुख्तलिफ लोकल नेम होता है। और जो साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नेम जो है ना ये मुकम्मल दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होता है। इस सारी दुनिया में जो है ना स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म को लोग सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम से पहचानते हैं। स्टूडेंट्स, लोकल नेम जो है ना वो एक मखसूस इलाके तक महदूद होता है, और जो साइंटिफिक नेम होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नाम होता है, सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन की एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो है ना ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। ह्यूमन को जो है ना उर्दू में इंसान कहते हैं। अब इसके साथ साथ चाइनीज़ में जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन को कोई और नाम से पुकारते हैं। इसके साथ साथ दूसरे ममालिक वाले जो लोग हैं इनको जो है ना ह्यूमन को जो है ना दूसरे नाम से जो है ना वो पुकारते हैं। अब ये ह्यूमन, इंसान, ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स लोकल नेम है। अब ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियन। अब स्टूडेंट्स, ये जो होमोसेपियन है ये जो है ना स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में इंसान के लिए ये सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम है। मिसाल के तौर पर हम जो है ना स्टूडेंट्स अमेरिका चले जाते हैं या जो है ना हम यूके चले जाते हैं और वहाँ पर हम जो है ना किसी अंग्रेज़ को कहते हैं कि इंसान, तो वो अंग्रेज़ कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस चीज़ की बात करता है, इंसान किसे कहते हैं। और अगर हमने उस अंग्रेज़ को बताया कि होमोसेपियन, तो उस अंग्रेज़ को फ़ौरन समझ आ जाएगा कि ये तो इंसान की बात करता है। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम जो है ना अरब ममालिक चले गए और वहाँ पर जो है ना हमने किसी अरबी को कहा कि ह्यूमन, तो अरबी जो है ना फ़ौरन कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये ह्यूमन क्या चीज़ के, ह्यूमन कैसे कहते हैं। और अगर हमने उस अरबी को बताया कि होमोसेपियन, तो उस अरबी को भी फ़ौरन समझ आ जाएगा कि ये तो इंसान की बात करता है। तो स्टूडेंट, जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डिफिनेशंस के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं डेवलपमेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ।
कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है ना ये किसने डेवलप किया है, या ये जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है ये जो है ना किसने प्रपोज्ड किया है। सो स्टूडेंट्स, A Swiss botanist Carolus Linnaeus in 1753। स्टूडेंट्स, ये जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है ये जो है ना एक स्विस बोटानिस्ट था और उसका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स 1753 में इसको डेवलप किया है, इसको जो है ना प्रपोज्ड किया है। According to him, each organism should have two names। इसके मुताबिक हर ऑर्गेनिजम्स के दो नेम्स होने चाहिए। वन फॉर जीन्स, एक जो है ना इसका जीन्स के लिए होना चाहिए जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एंड अदर फॉर स्पीशीज़, और दूसरा जो है ना इनका स्पीशीज़ के लिए होना चाहिए ताकि इनकी स्पीशीज़ को शो करे, इनकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करे। एंड दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। और स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर के इस सिस्टम को बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की तरफ कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए कौन कौन से कवानीन है, कौन कौन से रूल्स है। स्टूडेंट, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम देते हैं तो उनके लिए जो है ना हमें कुछ रूल्स को, कुछ कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। सो अब हम उस रूल को जो है ना स्टडी करते हैं कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए जो है ना कौन कौन से रूल्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास पहला रूल है, द साइंटिफिक नेम will be written in italic form or will be underlined। स्टूडेंट्स, जब हम एक जानदार का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, अगर हम इस जानदार का ये साइंटिफिक नेम जो है ना ये कंप्यूटर में लिखते हैं तो फिर इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक फॉर्म स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि उसमें ये जो लिखाई होता है वो जो है ना थोड़ा सा एक साइड पर होता है। सो अगर हम जो है ना किसी जानदार का साइंटिफिक नेम जो है ना वो कंप्यूटर में लिखते हैं तो फिर उसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, और विल बी अंडरलाइन। और अगर हम एक जानदार का साइंटिफिक नेम जो है ना वो हैंड राइटिंग के ज़रिए लिखते हैं तो फिर हम उस नेम को जो है ना स्टूडेंट्स अंडरलाइन करेंगे। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास पहला रूल है। अब इनके लिए दूसरा रूल है साइंटिफिक नेम ऑफ टू वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना दो अल्फाजों पर मुश्तमिल होता है। जब हम एक ऑर्गेनिजम्स को, एक जानदार को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उनको जो है ना स्टूडेंट्स हम ऐसा साइंटिफिक नेम रखेंगे कि वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल हो। तो स्टूडेंट, ये जो साइंटिफिक नेम जो है ना होना चाहिए ये जो है ना दो अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड शो जीन्स, इनमें जो पहला लफ्ज़ होता है वो इस ऑर्गेनिज्म की जीन्स को शो करता है जिस तरह डिफिनीशन में जो है ना मैंने आपको बताया। सेकंड वर्ड शो स्पीशीज़, और इनमें जो सेकंड वर्ड होता है ये जो है ना इस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को शो करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एज ए एग्जांपल मैंने जो है ना आप लोगों के लिए होमोसेपियन लिखा है। होमोसेपियन जो है ना स्टूडेंट्स ये इंसान का साइंटिफिक नेम है। अब स्टूडेंट्स ये नेम जो है ना ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इनमें पहला लफ्ज़ है होमो और दूसरा है सेपियन। ये जो होमो है ये जो है ना इंसान की जीन्स को शो करता है, और जो सेपियन है ये जो है ना इंसान की स्पीशीज़ को शो करता है। सो इंसान का जो जीन्स है वो है होमो और इंसान का जो स्पीशीज़ है वो है सेपियन। सो ये था हमारे पास दूसरा रूल। अब इनके लिए तीसरा रूल है The generic name will be common for all species belonging to the same genes। स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़, वो जानदार जिनके जीन्स जो है ना वो सेम होते हैं, मतलब वो स्पीशीज़ जो कि सेम जीन्स से ताल्लुक़ रखते हैं। सो ऐसे स्पीशीज़ के लिए जो जेनेरिक नेम होता है वो कॉमन होता है। ऐसे स्पीशीज़ के लिए जो जेनेरिक नेम होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स वो सेम होता है। While species name will be changed on the basis of certain characters, लेकिन जो species name होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स कुछ खास कैरेक्टर्स की बुनियाद पर चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अब इनका एग्जांपल जो है ना स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना तीन ऑर्गेनिजम्स है। एक है हमारे पास केट, दूसरा है हमारे पास लायन और तीसरा ऑर्गेनिज्म है हमारे पास टाइगर। अब स्टूडेंट्स ये तीन ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। अब ये जो इन तीनों ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम है वो है, केट का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस
फेलिस लियो। और टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस टाइग्रेस, फेलिस टाइग्रेस। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों ऑर्गेनिज्म की जो साइंटिफिक नेम है इनको देखें तो इनमें ये जो पहला लफ्ज़ के वो सेम है, फेलिस फेलिस फेलिस। और जो दूसरा लफ्ज़ के ये जो है ना स्टूडेंट्स डिफरेंट है। अब इनका रीज़न्स क्या है? इनका रीज़न ये है कि कैट, लायन और टाइगर इन तीनों का जो जीन्स है वो जो है ना स्टूडेंट्स सेम है। ये तीनों जो है ना सेम जीन्स से ताल्लुक़ रखते हैं। सो इसी वजह से इनका ये जो जेनरिक नेम है वो जो है ना स्टूडेंट्स सेम है। और इनकी जो स्पीशीज़ नेम है वो जो है ना स्टूडेंट्स सर्टेन कैरेक्टर्स की बुनियाद पर जो है ना वो डिफरेंट है, वो जो है ना मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास तीसरा रूल। अब चौथा रूल है हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जेनरिक नेम कैपिटल अल्फ़ाबेट। स्टूडेंट जब हम जो है ना साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम में जो जेनरिक नेम का पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको जो है ना स्टूडेंट्स हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। जिस तरह जो है ना स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दिए, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस लियो, फेलिस टाइगरस। वाइल स्पीशीज़ नेम स्मॉल अल्फ़ाबेट, लेकिन स्पीशीज़ नेम जो है ना स्टूडेंट्स इनको हम तमाम जो है ना स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट जेनरिक नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उनको जो है ना हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे और बाकी जो इनमें अल्फ़ाबेट होते हैं उनको जो है ना स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, लेकिन स्पीशीज़ नेम को हम मुकम्मल स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। सो ये जो है ना हमारे पास चौथा रूल है। अब इनके लिए जो पांचवा रूल है वो है साइंटिफिक नेम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। स्टूडेंट्स जब हम एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो ये नेम जो है ना स्टूडेंट्स या तो सिर्फ हम इनको जो है ना हम या तो लातीनी ज़ुबान में देते हैं या जो है ना यूनानी यानी ग्रीक ज़ुबान में देते हैं। तो साइंटिफिक नेम के लिए हम सिर्फ दो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, दो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लैटिन एंड ग्रीक। लेकिन इनमें जो ज़्यादातर लैंग्वेज इस्तेमाल होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स लैटिन लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पांचवा रूल। अब इनके लिए जो छठा रूल है वो है फर्स्ट टाइम कंप्लीट नेम। स्टूडेंट जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं या एक पैराग्राफ लिखते हैं और इस पैराग्राफ में एक ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो बार बार आता है, सो जब ये इस ऑर्गेनिजम्स का नेम जो है ना फर्स्ट टाइम पर आता है तो उनको जो है ना स्टूडेंट्स हम कंप्लीट नेम लिखेंगे। तो उस दौरान हम इस ऑर्गेनिज्म का मुकम्मल नाम लिखेंगे, लेकिन मोर देन वन टाइम। और जब एक ऑर्गेनिजम्स का नाम जो है ना एक पैराग्राफ में या एक सेंटेंस में जो है ना बार बार आता है तो फिर इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम एब्रीविएशंस फॉर्म में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास होमोसेपियन है, सो होमोसेपियन को हम इस तरह लिखेंगे, होमो सिर्फ एच लिखेंगे और सेपियन। तो इसी तरह एब्रीविएशन फॉर्म में जो है ना स्टूडेंट्स हम इनको लिखेंगे। सो ये हमारे पास जो है ना बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए छठा रूल है। अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सातवां रूल है, नो टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम साइंटिफिक नेम। स्टूडेंट्स इस दुनिया में जो है ना दो ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम जो है ना वो नहीं हो सकता। हर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो जो है ना स्टूडेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हर ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना स्टूडेंट्स अपना एक साइंटिफिक नेम होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।